वेलकम टू एकलव्या स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 से जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिस पेपर देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं जो 2023 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है बिल्कुल इसी पैटर्न पे आने वाला है, और अगर आप इन पेपर्स की प्रैक्टिस करते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको और भी बहुत सारे पेपर्स प्रोवाइड करवाने वाला हूं, बस आप अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएं और अपना सपोर्ट बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज डू फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। सो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस पेपर की तरफ। तो आप सभी के सामने हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 है। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस पेपर 2 है हमारा। और इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है और टाइम आप सभी को पता ही है, 3 घंटे का आप सभी को मिलने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर है। 3 सेक्शन होंगे, आपको 15 मिनट पेपर का जो रीडिंग का टाइम मिलता है। ठीक है, और रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर, ये 3 सेक्शन आपके पूरे पेपर में रहने वाले हैं। सो सबसे पहले आपका जो अनसीन पैसेज है वो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि अनसीन पैसेज हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, उसको करने का तरीका हर किसी का अलग होता है। अगर आपको टिप्स चाहिए कैसे हो सकता है तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा। आपको मैं ये पैसेज पूरा चलाकर दिखा रहा हूँ वीडियो में, उसके बाद हम मेन अपना जो सेक्शन बी है वहां पर चलेंगे। तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर भी इस पूरे को देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसी से रिलेटेड है ये सारे। आप पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपका पैसेज का ही है। ठीक है, जो भी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये केस बेस्ड वाला पैसेज है, यहाँ आप कह सकते हो डेटा आपको दे रखा है, इसको पढ़ के एनालिसिस करके उसके बाद आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये नीचे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ये आपका पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको दिखा दिया है पूरा। अब हम सीधा आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो सेक्शन, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन बी, जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। सो आपको पहले क्वेश्चन में से 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए और बी। ए और बी में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। सो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। एन इंटर क्लास ड्रामा कॉम्पिटिशन इज टू बी हेल्ड इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली। As Ramesh, head boy of school, draft a notice to be put up on the notice board inviting entries. So एक नोटिस आपको लिखना है। ठीक है, एक नोटिस आपको लिखना है, और किसके लिए हो रहा है ये, इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन होने वाला है, तो उससे रिलेटेड आपको एक नोटिस लिखना है। सो हम इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको लिखना है। सो ये कुछ इस तरीके से आपका नोटिस दिखने वाला है जब आप इसको करोगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली नोटिस, एंड उसके बाद आपकी डेट। ठीक है, डेट के बाद आपका नोटिस का टाइटल। सो आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे लिखना। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 to 12 दैट एन इंटर क्लास ड्रामा कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द कल्चरल कमेटी ऑफ द स्कूल। डिटेल्स आर एज फॉलो। तो नीचे आपको डिटेल दे रखी है, डेट है, जो है आपका थीम है, क्या है, वेन्यू दे रखा है, टाइम भी ऐड कर सकते हो। फिर लास्ट लाइन में आपको लिखना होता है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स लेटेस्ट बाय नवंबर 20, जो भी आपकी डेट होगी। और बाकी और डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अंडर साइन से। सो ये कौन है, रमेश हेड बॉय है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, स्कूल बुक क्लब का। सो ये आपका इस तरीके से ये पूरा रहने वाला है। और करके आपको एक और दे रखा है। सो यहाँ पर भी ये वाला नोटिस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप ये कर लीजिए, ऊपर वाला अच्छे से आता है तो वो मैंने आपको सॉल्व करके बता ही दिया है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला ए पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या है। Your friend Ramesh Kumar has invited you to attend the wedding of his sister Neha. You find that you have an important paper for pre-board exam on the day of the wedding. So आप नहीं जा सकते, आपको एक रिप्लाई लिखना है। ठीक है, आप अपना रिफ्यूजल लिखोगे 50 वर्ड्स में। सो अगर आपको ये इजी लगता है तो ये लिख सकते हो। बाकी एक यहाँ पर इनविटेशन लिखना है। आप एक स्टूडेंट हो सरदार पटेल विद्यालय के लोधी रोड के, और स्कूल जो है वो एनुअल फूड फेस्ट करने वाला है 11 बजे सुबह 10 जनवरी 2021। और चीफ मिनिस्टर को आपको क्या है, एक इनविटेशन कार्ड लिखना है।
ठीक है, मतलब सॉरी चीफ मिनिस्टर चीफ गेस्ट है, और एक इनविटेशन कार्ड बनाना है जो पेरेंट्स और बाकी लोगों को भेजना है। सो ये कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। सबसे पहले, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ सरदार पटेल विद्यालय लोधी रोड दिल्ली रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी इन एनुअल फूड फेस्ट ऑन संडे 10 जनवरी 2023 11 बजे। कहाँ पर हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कौन कौन इसमें आने वाला है, ये आप बता रहे हो। ठीक है, चीफ गेस्ट रहेगा, RSVP आप लिख देंगे, और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अगर होते हैं तो आप इसमें डाल सकते हो। सो ये आपका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है, बाहर से बॉक्स बना देना। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है अटेम्प्ट एनी वन, फिर ए और बी दे रखा है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बाकी मैं आपको इसमें से एक सॉल्व करवा दूंगा, और मैं आपको ये वाला सॉल्व करवाने वाला हूँ। यू आर रेखा और राकेश आर स्टूडेंट ऑफ DPS इंदिरापुरम क्लास 12। आफ्टर पेंडेमिक मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट इज डिक्लाइनिंग एंड दे आर रिक्वायर टू कोप अप, ठीक है, विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन टूडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, एडिटर को, ये बताते हुए कि क्या मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा है। तो ये आप इस तरीके से लेटर लिखेंगे। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस है आपका, और उसके बाद आपकी डेट है, रिसीवर का एड्रेस है, ठीक है, और उसका क्या डेजिग्नेशन है वो सब है। फिर सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। फिर आपकी सैल्यूटेशन है, इस तरीके से रहने वाली है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ। यहाँ तक तो आप हर लेटर में सेम लिख सकते हो, एडिटर का जो भी आता है, ये लाइन ऐसी की ऐसी रहेगी। क्या टॉपिक है, फिर आगे वो फंसा दो कि भाई स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है बच्चों के बीच में ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एंड लगातार उनकी मेंटल हेल्थ डिक्लाइन होती जा रही है। आज का जो वर्ल्ड है बहुत ज्यादा कंपटीशन से भरा हुआ है। एवरी नाउ एंड देन अ चाइल्ड इज असेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स एंड पेरेंट्स एक्सपेक्ट, बच्चों से बहुत पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। दे वांट देयर चिल्ड्रन टू एक्सेल इन ऑल द फील्ड, वो चाहते हैं कि हर फील्ड में बच्चे आगे रहें, स्पोर्ट्स हो, स्टडीज हो, हर कोई चाहता है उनका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। और इसमें हो क्या रहा है, बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत हो रही है। सो अब ऐसे में मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, यूर सिंसियरली से आप इसको क्लोज करोगे, और राकेश रेखा जो भी क्वेश्चन में नाम दिया होगा वो आप इसमें लिख दोगे। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा देखने में। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अटेम्प्ट करना है ए और बी में से कोई एक। सो यहाँ पे आर्टिकल लिखने को आया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल में मैं आपको डिजिटल इंडिया वाला आर्टिकल का जो क्वेश्चन है ये करके बता देता हूँ, एक डेमो दे देता हूँ। ठीक है, आप इसको देखिए कि डिजिटल इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ताकि इंडिया को टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। सो इसके ऊपर आप अगर आर्टिकल लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। बाकी बी में एक और क्वेश्चन दे रखा है, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है कि आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, आर्टिकल कर लो या रिपोर्ट कर लो, जो अच्छे से आता है वो कर सकते हो। सो ये डिजिटल इंडिया है आपका जो आर्टिकल का टाइटल, और बाय नेहा या जो भी नाम दिया होगा क्वेश्चन में। सो इस तरीके से आप पूरा बना बना के लिखोगे कि क्या है। ठीक है, आर्टिकल में क्या होता है, क्या है, उसके कॉज क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, क्या उसके मतलब क्या तुम कंक्लूजन में लिख सकते हो। सो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही हम अपना आर्टिकल राइटिंग करते हैं। सो ये फॉर्मेट रहने वाला है कुछ इस तरीके से, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बस आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप यहीं से इसको उतार भी सकते हैं। अब आता है सेक्शन सी, हमारा लिटरेचर का सेक्शन है। सो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, माय मदर एट 66, यहां से ये एक्सट्रैक्ट आ रखा है। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट थॉट डिड द पोएट पुट अवे। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इम्पेंडिंग डेथ ऑफ मदर। वो लगातार जो पहले सोचती थी कि मेरी मदर की डेथ होने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, वो थॉट अब दूर कर दिया पोएट ने। द पोएट सॉ डैश व्हेन लुक्ड आउट ऑफ द कार। सो क्या बाहर दिखता है, ट्रीज, पेड़ दिख रहे हैं जैसे भागते हुए, और खुश बच्चे दिख रहे हैं बाहर आते हुए। फिर उसके बाद है, आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट डैश फ्लीटिंग टाइम। सो इसमें आप ट्रीज स्प्रिंटिंग लिख दोगे। ठीक है, समय जैसे भाग रहा है और उड़ रहा है, वैसे ही पेड़ भी ऐसे 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 मतलब भागते जा रहे हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज एंटोनियम ऑफ मिजरेबल। मिजरेबल का उल्टा मैरी, मिजरेबल थोड़ा दुखी, मैरी मतलब खुश।
फिर है when the poet wishes to avert her attention from the reminder of aging and death she chooses to look at young trees and young children। ये क्या बताता है, यूथ और लाइफ को दिखाता है। सो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि जो पोएट है वो लाइफ की हार्श रियलिटी से दूर भागना चाहती है, इसलिए वो बाहर देख रही है। फिर उसके बाद है द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये क्या बताता है कि हैप्पीनेस और क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ, ये चीज को दिखाता है। और मैं एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चाहे तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक करना था कोई तो हमने एक कर लिया है, बाकी इसके क्वेश्चंस अगर आपको इजी लगते हैं तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। सो व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाओ बोलते हैं, तो आपका एनिमी चैप्टर से ये आ रखा है, आप समझ गए होंगे। सो हु वॉज सदाओ, सदाओ कौन थे, ठीक है, सदाओ कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। सो आप इसमें कह सकते हो सदाओ जो है वो एक जैपनीज सर्जन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर उसके बाद आगे दे रखा है वाई वॉज द मैन ब्लीडिंग, मैन जो था वो आदमी था, उसको खून क्यों आ रहा था, क्योंकि उसको जो है जो बंदूक से जो गोली लगी थी उसके राइट साइड ऑफ उस लोअर बैक, उसकी वजह से उसको खून निकल रहा था। फिर है व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग रोकने के लिए सदाओ ने क्या किया, जो सी मॉस होता है, ठीक है, उससे उसके जख्म को ढक दिया था, ये उसने किया था। फोर्थ है व्हाट डिड सदाओ एंड हिज वाइफ डिसाइड टू डू लेटर, सो सदाओ एक डॉक्टर था और वो भाई ये तो नहीं छोड़ सकता था उसको कि मरने छोड़ दे, सो उसने काम कर दिया, यानी कि उसको बचा लिया। और मैं एक और एक्सट्रैक्ट दे रखा है, चाहे तो आप यहां से ये वाला भी कर सकते हो, मैंने आपको जो ऊपर दिया था वो करवा दिया है। फिर है तीसरा एक्सट्रैक्ट, इसको पढ़ते हैं, इसमें भी एनी वन करना है आपको, तो हम ए वाला सेक्शन करेंगे अटेम्प्ट। सो लोस्ट स्प्रिंग से ये आ रखा है, हु आर वी इन द अबव लाइन्स, ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें वी का मतलब क्या है, वी हैं जो रिफ्यूजीज हैं, जो सीमापुरी में रह रहे हैं, ये वो लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आप एक्सट्रैक्ट को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि ये वही लोग हैं। फिर है इसके बाद आइडेंटिफाई द टेक्सचुअल क्लू दैट टेल्स द रीडर वी आर माइग्रेंट्स, ये जो वी आ रहा है बीच बीच में वी, ठीक है, एंड ये वी का मतलब कैसे आप कह सकते हो कि ये लोग वो लोग हैं जो माइग्रेंट होके आए हैं, क्योंकि ये एक लाइन आती है कि वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। सो यहाँ से ये लाइन पूरी की पूरी आप बता सकते हो, हमें ये लाइन बता रही है कि ये माइग्रेंट्स ही हैं। तीसरा क्वेश्चन, वाई आर दे नॉट विलिंग टू गो बैक टू देयर होमलैंड, वो अपने होमलैंड वापस क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं, क्या काम धंधा करेंगे भाई, वो क्या करेंगे, सब कुछ उनका उजड़ चुका है वहां पे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ओल्ड एंड टॉर्न, सो ये टैटर्ड जो वर्ड आया है ना, ये है ओल्ड एंड टॉर्न का एक तरीके से मिलता जुलता। व्हाट डज द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, ये लोस्ट स्प्रिंग बताता है जो चाइल्डहुड का टाइम होता है वो स्प्रिंग होता है एक तरीके से जो खो चुका है, लोस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ये इसका आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको। सो द चिल्ड्रन आर फोर्स टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये इसके अंदर आएगा, गरीबी के कारण उनका शोषण हो रहा है। सो आपको और में एक और दिया हुआ है, आप चाहे तो ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आपके सामने ये क्वेश्चंस वगैरह आपको मैं दिखा रहा हूं, अगर आप चाहो तो ये अटेम्प्ट कर सकते हो। अब उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 40 से 50 वर्ड का आंसर लिखना है, 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वर्ड्स डिड एम हेमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास, व्हाट डिड दे मीन, क्लास जो थी उनकी लास्ट वाली खत्म होने से पहले एम हेमल ने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा था, ठीक है। तो उन्होंने ये लिखा था बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास, जो उनकी फ्रेंच की क्लास थी, एम हेमल काफी इमोशनल थे, कुछ कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ वो गए, चौक उठाकर लिख दिया विवे ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लीव फ्रांस। फिर है व्हाट डज नेरूडा विश फिशरमैन एंड वॉर मॉन्गर्स टू डू, फिशरमैन और वॉर मॉन्गर्स को पेब्लो नेरूडा क्या कहते हैं, वो कहते हैं फिशरमैन्स को वेल्स वगैरह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वॉर मॉन्गर्स जो हैं जो एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं पॉइजनस गैस वाले वेपन्स वगैरह बना बना के फायर आर्म्स वगैरह से, स्टॉप कर दो किलिंग और ये मारना धारना, ये सब खत्म कर दो, रोक दो कुछ समय के लिए, ये बताया जा रहा है।
वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज को भागता हुआ क्यों दिखाया गया है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि जो उनकी मम्मी थी पोएट की, वो काफी ओल्ड थी और स्प्रिंटिंग ट्रीज जो है वो काफी यंग लग रहे हैं। सो द यंग ट्रीज रनिंग, ये ऐसा दिखाता है कि कैसे एज इतनी ही जल्दी टाइम भी बीतता जाता है, और जो यंग एज होती है उसमें बहुत एनर्जी होती है, यूथफुलनेस को दिखाते हैं जो ट्रीज हैं, और वो बहुत एनर्जी है उनमें, ठीक है, वाइटैलिटी है, लाइफ है। और यही जो उनकी ओल्ड मदर है वो काफी इनएक्टिव हैं, जो कि बताते हैं कि उनकी लाइफ खत्म होने वाली है। हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट वंस एनवायरमेंट, ठीक है, सो इसके अंदर आप कह सकते हो कि कीपिंग क्वाइट विल प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, ताकि, क्यों? क्योंकि सारे लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, सोचेंगे जो भी हम काम कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ह्यूमंस एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, किसी भी क्रीचर को, वॉर्स वगैरह नहीं होंगी, और नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, और अपने आप के अंदर ही हम सोच विचार करेंगे। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम, साहिब का जो नाम है वो कैसे आयरनी है, यानी कि नाम साहिब आलम है पर इसका कोई मतलब नहीं बनता, उल्टा ही बन रहा है। क्योंकि साहिब आलम का पूरा नाम था, साहिब आलम मींस लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का स्वामी। लेकिन आयरनी ये है कि उसके पास तो वो मतलब दूसरों का काम करता है, कूड़ा बीनता है, रिफ्यूजी है बांग्लादेश का, उसकी फैमिली बड़ी मुश्किल से रह रही है, कहां से ये भाई लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स आपको लग रहा है? यही आयरनी है। उसका घर, खेत, बागान, जो भी उसका खेत वगैरह है वो सब फ्लड्स और स्टॉर्म्स वगैरह में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सो वो एक लॉर्ड नहीं है, वो इधर से उधर घूम रहे हैं, वो पुअर बॉय है वो जो है, ठीक है, तो ये आयरनी है। यहाँ पे 6th क्वेश्चन है, आंसर एनी टू, आपको किन्हीं दो का आंसर देना है। सो वेयर हैड डॉक्टर सदाव फर्स्ट मेट हिज वाइफ, सबसे पहले वो जो मिले थे उसका इनिशियल रिएक्शन कैसा था, कहाँ मिले थे? सदाव जो है अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मिले थे, और उनके जो प्रोफेसर और वाइफ हैं वो काफी काइंड थे, वो चाहते थे कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए करना, और प्रोफेसर हार्ले का जो हाउस था उस नाइट सदाव और हाना मिले थे, न्यू स्टूडेंट थे, और वो वहां से ही पसंद करने लगा था उसको। फिर उसके बाद है राइटिंग स्टाइल कैसा है ऑथर का, जो कि कल की जो है, ठीक है, द टाइगर किंग जिन्होंने लिखा है। सो यहाँ पे आप बता सकते हो भाई कि मतलब काफी ह्यूमर का यूज किया गया है, अ सटायर ऑन दोज इन पावर, एक्सजरेशन काफी है, हारमोनी टू क्रिटिसाइज, कन्वर्स, ठीक है, कन्वर्सेशनल है, नरेटिव स्टाइल है काफी ज्यादा। फिर 7th क्वेश्चन है, आपको किसी एक का आंसर देना है। वाई चंपारण एपिसोड कंसिडर टू बी द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, चंपारण का जो एपिसोड था वो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल की बिगिनिंग कैसे मानी जाती है? और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आप कर सकते हो, तो मैं आपको चंपारण वाला करवा रहा हूँ। देखो, ये पहला मास मूवमेंट था, बहुत ज्यादा चंपारण में बहुत लोग जुड़ गए थे भाई, अंग्रेजों की बिल्कुल सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी, इनजस्टिस वॉज थॉटेड, ठीक है, और जो इनजस्टिस हो रहा था वो उसको बिल्कुल गांधी जी को सहन नहीं हो रहा था, उन्होंने बहुत मेहनत करी वहां पे, और ये मूवमेंट जो था इससे गांधी जी ने डिस्ट्रेस को दूर किया, जो वहां के किसान परेशान थे चंपारण के, उनके लिए गांधी जी ने काम किया, जो रिफंड मिला वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी, एक मोरल विक्ट्री मिली वहां से, और जो डर था अंग्रेजों का वो दूर हुआ, लिबरेशन मिली उससे, सक्सेसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला। यही आपको आगे बनाकर लिखना है, ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। फिर है आपका 8th क्वेश्चन, किसी एक का आंसर देना है आपको। सो दो क्वेश्चन है इसमें लिखे हुए, आप इसमें से पहला वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हो, दूसरा भी अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले वाले में क्या बताना है भाई आपको, ठीक है, पहले वाले में अगर आप यहाँ पे आप देखोगे कि वो कहता है कि फ्यूचर के बारे में अगर आपको ज्यादा पता चल जाए तो वो भी अच्छा नहीं होता, ठीक है, नोइंग मतलब ज्यादा भी फ्यूचर के बारे में जानना अच्छा नहीं होता। या यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, बामा और जिटकला शाह दोनों ने हार्श रियलिटी देखी है डिस्क्रिमिनेशन की, ये आपको बताना है, पूरा चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसे बता सकते हो। सो मैं आपको कहूंगा कि आप ऊपर वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, कि भाई अगर जैसे वो जो राजा था वहां का, उसने ज्यादा इच्छा थी भाई अपने बारे में मतलब जानने की, तो बता दिया कि टाइगर तेरी मौत का कारण बनेगा, तो वो सारे टाइगर को मारने लग गया, और एक दिन क्या होता है कि टाइगर वाला खिलौना जो होता है लकड़ी का, उसी से ही वो इन्फेक्टेड होकर और उसी से ही आगे वो जाकर मर जाता है, तो टाइगर ही उसकी मौत का रीजन बनता है। तो ज्यादा भी नहीं जानना चाहिए भाई अपने फ्यूचर के बारे में। सो ये आपको पूरी समरी लिख देनी है, एक तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आप पूरा टाइगर किंग का निचोड़ बता दोगे क्या उसमें आया हुआ है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।